विगत वर्षों की तरह ही है और उसमें कोई ज्यादा विशेष कठिनाई या कोई नियम संगत जो अलग से हो वो बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, हमारे वैद्य जी बैठे हुए हैं और पिछले हमारे जो पेपर कोऑर्डिनेटर साहिबान बैठे हुए हैं कि पिछली बार बोर्ड का एक आदेश आया था कि संग्रहण केंद्र तक आना है, उत्तर पुस्तिकाओं को सहायक कर्मचारी के साथ पैक करा करके संग्रहण केंद्र तक आना है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि अब की बार ये चीज नहीं है। तो इससे पिछली बार हालांकि हमने इस तरह का किसी को प्रेशर नहीं दिया था, पर बोर्ड के निर्देश थे, तो जो आ रहे थे वो ठीक है, नहीं आ रहे थे वो भी कोई बात नहीं थी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा अब की बार ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको जो पेपर कोऑर्डिनेटर हैं और OMR जो अपने माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनको थाने पर जरूर पहुंचना है, संबंधित थाने पर। और संबंधित जो थाने हमारे पूरे जिले में जो 91 परीक्षा केंद्र हैं, सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र 13 पुलिस थानों पर रखे जाएंगे। धौलपुर ब्लॉक में हमारे 3 थाने हैं, एक कोतवाली थाना धौलपुर है और एक है निहालगंज थाना और एक मनिया में है मनिया थाना। बाड़ी ब्लॉक में हमारे 2 थाने हैं, कंचनपुर और बाड़ी कोतवाली। बसेड़ी में हमारे 2 थाने हैं, थाना बसेड़ी और नादनपुर। इसी तरह से सरमथरा में हमारे 2 थाने हैं, एक सरमथरा थाना है और एक नया थाना बन गया है आंगड़ी, जहां केवल 2 परीक्षा केंद्रों के पेपर रखे जाएंगे, आंगड़ी के चिलाचौन के। बसेड़ी में थाना बसेड़ी के साथ साथ नादनपुर भी है और राजाखेड़ा में देहौली थाना है और थाना राजाखेड़ा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सर वो थाने जो है हमारे निवास स्थान से लगभग ज्यादा दूर नहीं है। सैपुर में कोलारी थाना और सैपुर थाना। तो हमारा काम जो हमारे जो पेपर कोऑर्डिनेटर हैं उनका काम जिस दिन हमारे परीक्षा के पेपर जो है जिला मुख्यालय पर आ जाएंगे और संभावित तिथि है उसकी 1 या 2 मार्च, तो उसके अगले दिन ही वो प्रश्न पत्र CS के माध्यम से और बंद वाहन में पुलिस अभिरक्षा के साथ में संबंधित पुलिस थानों पर भिजवाए जाएंगे। तो अब इसकी सूचना आपको प्रत्यक्ष दी जाएगी और एक QR कोड हमने जारी कर दिया है। आपसे भी आग्रह है कि जो साथी नहीं जुड़े हैं वो एक बार उस QR कोड से जुड़ जाए ताकि मैसेज का आराम से आपके पास में आदान प्रदान हो सके। तो जिस दिन पेपर आएंगे उसके दूसरे दिन मुख्यालय से पेपर थानों पर भिजवाए जाएंगे। थाने पर हमारे प्रत्येक केंद्र की अलग अलग अलमारी है और जो पेपर कोऑर्डिनेटर है यथासंभव हमने 1 से 4 सेंटरों पर बनाए हैं। हो सकता है कि जहां जैसे नादनपुर थाना है तो वहां एक ही परीक्षा केंद्र है हमारा, तो वहां के लिए भी एक व्यक्ति नियुक्त हुआ है। इसी तरह से कई जगह पर 2 परीक्षा केंद्र वहां पे भी बनाए हैं। तो आपको पेपर जब थाने पर पहुंचेंगे तो CS से और ACS से समन्वय जरूर स्थापित करना है। हर साल बोर्ड परीक्षा होती है और निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपकी ड्यूटी रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार कोऑर्डिनेटर बने हैं, तो इसमें शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर कम ऑब्जर्वर दोनों ही है और ट्रिप प्रभारी। हाँ, और ट्रिप प्रभारी भी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दायित्व तो आपको इसमें मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो गर्व की बात ये होनी चाहिए आपको कि जिले के अंदर जो कुछ विशेष लोग हैं जो विद्वान हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का काम CS का तो सेंटर पे होता है, लेकिन जो थाने पर और जिस दिवस में, जिस तारीख में, जिस पारी में जिस विषय की परीक्षा होगी वो समस्त उसी प्रकार से शेड्यूल के अनुसार परीक्षा कराने का दायित्व आप लोगों का है। इसलिए इसमें जो मैटेरियल है वो क्रीम छांटी गई है। इसमें आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी मैडम के द्वारा उनको चयन किया गया है, जो वाकई बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट लोग हैं, उनको मतलब कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो साथियों, कोऑर्डिनेटर से अगर गलती हो जाती है
अगर कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा है, एक वो इसको गंभीरता से लेकर कुछ नहीं, थाने पे पहुंचना है, पेपर निकाल के देना है और दे देना है और परीक्षा हो जाएगी और वहां जमा कराना है थाने पर, वहां से भेजना है। अगर आपने उसको बहुत हल्के में ले लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि पहले तो जो निर्देशिका है ना, इनको निर्देशिका उपलब्ध कराई जाएगी, हाँ, या फिर उसकी पीडीएफ डाल देंगे ईडीओ साहब, तो उस निर्देशिका का आप अच्छे तरीके से अवलोकन करें कि कोऑर्डिनेटर के कार्य क्या है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पेपर आप वहां से भेजेंगे ना, सही 7:30 बजे आपको थाने पे पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद वहां के मालिक आप है पेपर देने के, जो पेपर वहां से निकाल करके देंगे उसी पेपर के आधार पर केंद्राधीक्षक परीक्षा कराते हैं। अगर एक पेपर है गणित का और आपने सोशल साइंस का उनको पकड़ा दिया और वो कुदरती पेपर सेंटर तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी मतलब समस्या पूरे राजस्थान में खड़ी हो सकती है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण कार्य केंद्राधीक्षक का है, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक का है, उससे कम महत्वपूर्ण कार्य हमारे कोऑर्डिनेटर साहिबान का नहीं है। तो आप सभी से मैं आग्रह ये करना चाहता हूं कि जिस दिन आपके पेपर थाने में आप जमा करें तो उनको सिस्टम से लगाया। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो सीधे हमारे पप्पू सिंह सिकरवार जी बैठे हैं, कंट्रोल रूम होता है, वहां पर मतलब आप इसको अवगत कराएं। सहयोग के लिए आप तैयार हुए, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आयुर्वेदिक विभाग से हमने निवेदन किया था तो उन्होंने अपनी कुछ परेशानियां हमारे सामने जाहिर की थी कि हमारा आयुष्मान मंदिर कार्यक्रम चल रहा है तो इसकी वजह से सारे जो आयुर्वेदिक अधिकारी हैं वो उसमें बिजी रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने उनसे निवेदन किया तो छह आयुर्वेदिक विभाग के और 6 पशु विभाग के अधिकारियों को हमारे लिए उपलब्ध करवाने के लिए उपनिदेशक जी ने सहमति दी कलेक्टर साहब के निवेदन से। तो अभी पप्पू सिंह जी ने बोर्ड परीक्षा के बारे में जो टीसी, एमओ और ट्रिप प्रभारी हैं उनको अच्छी तरह से गहन जानकारी दी थी। अभी हमारी जो रीट परीक्षा है उसकी 4 बजे से शासन सचिव के द्वारा बीसी ली जा रही है, इसलिए मैं अधिक समय तो नहीं दूंगी, मोटी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि जो बोर्ड परीक्षा है वो क्या है, बहुत ही एक संवेदनशील परीक्षा होती है और इसे बड़ी जिम्मेदारी से संपन्न कराया जाना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये बोर्ड परीक्षा कहीं भी एक जगह से लापरवाही हो जाती है तो पूरा राज्य प्रभावित होता है। इससे क्या है, पूरे राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है इससे। तो हमें बड़ी जिम्मेदारी से इस परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता के आधार पर इसे ईमानदारी से संपन्न कराना है। तो इसमें क्या है, जो थाना है और जो वितरण संग्रहण केंद्र है, यहाँ से तो क्या है बॉक्स पहुंच आते हैं थाने से, लेकिन जो अगर जिले स्तर पर जो गड़बड़ी होती है वो थाने से ही स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ बहुत अच्छी तरीका से, जिम्मेदारी से, गहराई से हर चीज को देखना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब पेपरों के बॉक्स थाने में खोले जाते हैं तो वहाँ सारे लिफाफे जो सीएस हैं आपकी निगरानी में खोलेंगे, एक एक को मिलान करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, दिनांक वाइज, विषयवार उस पर अच्छी तरह से मिलान करके टिक लगाएंगे और आपकी ये सारा कार्य आपके निर्देशन में होगा। जो पेपर कोऑर्डिनेटर हैं इन और माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, इन सभी की निगरानी में होगा। क्योंकि अगर यहाँ शुरुआत में ही सीएस के द्वारा अलमारी में गलत तरीका से पेपर सेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब दिनांकवार, विषयवार और परीक्षावार अगर व्यवस्थित तरीका से रखे जाते हैं तो जिस दिन पेपर कोऑर्डिनेटर की निगरानी में ये पेपर सेंटर पे पहुंचाए जाते हैं तो उस दिन इतनी कोई बड़ी लापरवाही होने की गुंजाइश नहीं रहती है। उसी दिन अच्छी तरह से व्यवस्थित जमा दिए जाते हैं तो वहाँ पेपर कोऑर्डिनेटर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी, ये नहीं कि कई सीएस और एसीएस आते हैं और दोनों अपने अपने तालों को खोलकर पेपर को निकाल लेते हैं और पैक करके रवाना हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, आपको प्रपत्र दिया जाएगा, उसमें बाकायदा दिनांक, विषय और जो कितने पैकेट सेंटर पे जा रहे हैं उन पैकेटों का भी उसमें इंद्राज होता है।
विषय का भी होता है, CS ACS के सिग्नेचर होते हैं, आपके भी सिग्नेचर होते हैं। तो हाँ, अच्छी तरह से ये संतुष्ट होने कि आज इस सेंटर पे जिस विषय का पेपर है वो ही, और जिस पारी का पेपर है वही पेपर यहाँ से रवाना हो रहा है। ध्यान में रखनी है। अभी मैडम बता रही थी कुछ अन्य विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आजकल किसी का कोई निश्चित तय काम नहीं है। अभी जो कृषि कैंप लग रहे हैं उसमें हमारे शिक्षा विभाग के बहुत लोग लगा रखे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण अभी शिक्षकों ने सारा ग्रामीण के माध्यम से किया ही है। तो जो भी जिस भूमिका में सरकार चाहेगी उस भूमिका में हमें काम करना होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जो भी काम करें वो प्रसन्न होकर करें। काम करके प्रसन्न नहीं हो, प्रसन्न होकर काम करें तो आपके कार्य की परिणति बहुत अच्छी होगी, परिणाम भी अच्छा आएगा। बोझ मान के करोगे तो काम तो आपको करना ही है, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। दूसरा, आप जिस CS के साथ जुड़ रहे हैं उस CS से तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। विगत कई परीक्षाओं में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि आप उनके सहायक के रूप में उनकी मदद के लिए लगे हुए हैं। कई बार आपस में एक दूसरे से विरोध पैदा कर लेते हैं। चूंकि परीक्षा प्रक्रिया से केंद्राधीक्षक बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और आपको तो बहुत कम समय बातचीत हो रही है, उनके बीच में 3-4 घंटे लगातार बातचीत हो गई है। उनको केंद्राधीक्षक की निर्देशिका भी दे दी गई है, तो उसमें भली भांति सारे निर्देश को बड़े गंभीरता पूर्वक उन्होंने पढ़ लिया है और पढ़ने के लिए कह भी दिया गया है। तो आपको क्या है कि जो मुख्य बात यह है कि जो केंद्राधीक्षक है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि 12th के जो पेपर है प्रतिदिन बदलते हैं, तो उनको उसका प्लानिंग प्रतिदिन खेल छोड़ने से शुरू करना होता है। स्वयं बच्चों के रूम्स बदलते हैं तो वो चश्मा भी करनी पड़ती है सूची कि किस रूम में कौन से रोल नंबर के विद्यार्थी बैठेंगे। उनके रूम वगैरह चेंज होते हैं तो काफी आसान है, वो भी प्रतिदिन परीक्षा में बदल जाता है। अलग अलग विषय वाइज जब वर्गीकरण होता है तो ऐसी स्थिति में जो बाहर की व्यवस्था है वो आपको देखनी है। प्रपत्र है, रिपोर्ट है, उसमें संयुक्त सिग्नेचर होते हैं। और क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अलावा भी हमारे साथी इसमें हैं, तो एक साथी का मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद विभाग के थे और वो एक ब्लाइंड के यूनिवर्सिटी के सदस्य से भिड़े, तो ऐसी स्थिति नहीं है। वो उनकी भी गलती नहीं थी, उन्होंने किसी परीक्षार्थी को डांट दिया, वो परीक्षार्थी एब्नॉर्मल हो रहा था, पर्यवेक्षक को उस पर दया आई और वो फिलाई के सदस्य से भिड़ गए। तो गलती फिलाई के सदस्य की भी नहीं थी, तो वो बच्चा थोड़ा हरकत ऐसी कर रहा था, किंतु वहां ऐसा माहौल बन गया कि वो परीक्षा तो गौर हो गई और वहां जो है विवाद सा शुरू हो गया। तो हमें परीक्षा में कोई विवाद नहीं करना है, तो हमें परीक्षा करानी है। आपके जो प्रपत्र होंगे उस पर सीएस के सिग्नेचर, संयुक्त सिग्नेचर से रिपोर्ट जाती है। कोऑर्डिनेटर भूमिका कहां पर महत्वपूर्ण होती है वो आप देख लो। जब कोई केस बन जाता है तब कोऑर्डिनेटर की विशेष आवश्यकता पड़ती है पर्यवेक्षक की, और उसकी रिपोर्ट और सीएस की रिपोर्ट एक जैसी होगी तब तो ठीक है, उसमें थोड़ी सी विसंगति आ गई तो फिर वहां हाथ पैर फूल जाएंगे। तो उनसे सामंजस्य बना करके, हो सकता है कि सीएस आपसे ज्यादा सीनियर हों तो उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखते हुए, और जो भी अपनी परीक्षा संचालन की सारी जो गतिविधियां हैं वो अपने मस्तिष्क में रहनी चाहिए।